हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज चतुस्त्रिशः सर्ग 34वां सर्ग का पाठ है, जिसमें रावण के जब सुप्नखा रावण के पास जाती है तो रावण से कहती है कि श्री राम लक्ष्मण सीता का पूरा परिचय देते हुए, और सीता को कहती है कि सीता को आप अपनी भार्या बनाइए। तो अपने भाई रावण से कहती है। तथा शूर्पणखा दृष्ट्वा ब्रुवन्ति परशावचा आमात्या मध्ये संक्रुद्धा परिपच्छ रावण। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, कस्रामा कथा वीर्यम किम रूपम किम पराक्रमा किमर्थम दंड कारण्ये प्रविष्टश्चासु दुस्तरम। राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसे है, अत्यंत दुस्तर दंड कारण में उसने किस प्रकार प्रवेश किया है। आयुधम की चारामसेन ते राक्षसाहता खरस नियता संके दूषणा त्रिशिरा तथा। राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र जिससे सब राक्षस को मारे गए तथा युद्ध में खर दूषण और त्रिशरा का भी संहार हो गया। तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञाहि केन त्वं चाभिरूपिता इत युक्ता राक्षसेन्द्रा राक्षसी क्रोध मूर्छिता। मनोहर रंग वाले शूर्पणखे ठीक ठीक बताओ, किसने तुमको कुरूप बनाया है और किसने तुम्हारी नाक कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। ततो रामं यथा न्यायम् आख्यातुमुपचक्रमे दीर्घबाहु विशालाक्षी क्षीरकृष्णाञ्जनाम्बरा कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मजा। तदंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र, उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर तथा कला मृग चर्म धारण करते हैं। चक्र चापा निभम चापम विकृष्य कानगंगदा दीप्तान क्षिप्ति नाचारान सर्प निवा महाविशान। श्री राम इंद्र धनुष के समान अपने विशाल धनुष को उसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं। खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाचरों की वर्षा करते हैं।
नाददानं सरान् घोरान् विमुच्यन्तं महाबलं नाकारमुकं विकर्षन्तं रामं पश्यामि संयुगे। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं, कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं नहीं देख पाती थी। हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि सर्विष्टिभिः इंद्रवेणे उत्तमं सस्य महतं तस्वं वृष्टिभिः। उन बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। रक्षसां भीम वीर्याणां सहस्राणि चतुर्दशा निहतानि सैरे तीक्ष्णस्ते केन पदातिना अर्धाधिका मुहूर्तेन खरश्चा सह दूषणा ऋषिणामाभयं दत्तम कृतेश्चेमा दंडका। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिए, समझ दंडक वन में राक्षसों की विघ्न बाधाओं से रहित कर दिए। एका कथम चिन्ह मुक्ता हम परिभूय महात्मना स्त्रीवधम संकमानेन रामेण विदितात्मना। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके छोड़ दिया। भ्राता चास्य महातेजा गुणतुल्य विक्रमा अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीरवान अमर से दुर्जयो चेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि रामस दक्षिणे बाहु नित्यम पाड़ो बहिश्चरा। उनका एक ही बड़ा भाई तेजस्वी भाई है, उनका एक बड़ा तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम उन्हीं के समान है। उसका नाम लक्ष्मण है। वह प्रकर्मी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह दुर्जय विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। और श्री राम मानो दहिना हाथ है, सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। रामस्तु विशालाचे पुण्येन्दु सदृशानना धर्म पत्नी प्रिया नित्यम भर्तु प्रिय हिते रता। श्री राम की धर्म पत्नी उनके साथ है। वह पति की बहुत प्यारी और सदा अपने स्वामी का हित करने में ही लगी रहती है। उनकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। सासु के सुनासुरु सुरूपाचा यशस्वनी देवदेव वनस्यस्या राजते श्रीवाम्परा। उनके केस नासिका रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर है। यह अश्वनी राजकुमारी इस प्रकार दंडक वन की देवी से जान पड़ती है और दूसरे लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। तत्कांचन वर्णालाभ रक्त तुंग नखी शुभा सीता नाम वरारोहा वैदेही तनु मध्यमा। उनका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की भांति धारण करता है, नख ऊंचे लाल है। वह शुभ लक्षण से संपन्न है। उनके सभी अंग सुडौल है। कटिभाग सुंदर और पतला है। विदेह राज जनक की कन्या है। सीता उनका नाम है। नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न किन्नरी तत्रूपा मया नारी दिष्ट पूर्वा महीतले। देवताओं गंधर्वों यक्षों किन्नर की स्त्रियों में कोई भी उसके समान सुंदर नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह सीता भवेत् भार्यायं च रिष्टा परिस्वजेत् अभिजीवेत सा सर्वेषु लोकेषु अपि स्फुरन्तरात्। सीता जिनकी भार्या हो वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। सासुशीला बपुश्लाघा रूपेण प्रतिमा बुभु तवानुरूपा भार्या सा त्वं च तस्या पतिवरा। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुति प्रिय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल की दूसरी कोई स्त्री नहीं है। जब तुम्हारे योग भार्या होगी और तुम उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। ता तुम विस्ताणी जगनापी नो तुम पयोधराम
भार्यार्थे तु तवाने तु मुद्यतां वराननां विरूपिता सस्मि कुरेणा लक्ष्मणेन महाभुजा। महाभाव विस्तृत जगन और उठे हुए पुष्ट पुछो वाले सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनने के लिए लेने आने कुधा तो तब कुरु लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। ताम तो दृष्ट्वा वैदेही पुण्य चंद्र निभानना मन्मथस्य सराणाम चा तुम विधेयो भविष्यसि। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तस्यां भी प्रायो भार्या तुम जायते शीघ्र मुदीयते पादो जयार्थामिय दक्षिणा। यदि तुम सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। रोचते यदि ते वाक्यम ममेतं राक्षसेश्वरम क्रियताम निर्विशंकेन वचनम मम रावण। राक्षस राज रावण जी, तुम मेरी यह बात पसंद हो तो निसंग होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। विज्ञते मासाम शक्ति चा क्रियताम चा महाबला सीता तवा न वद्यांगी भार्यस्त्वम राक्षसेश्वरा। महाबली राक्षेश्वर इन सवादी की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। निशम रामेण सरेस्रजी गाहे हतांज स्थान गतान निशाचरान खर्चा दिष्ट्वा निहता चा दूषणम त्वमद्कृतम प्रति पद्मर्हसि। श्री राम अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर दूषण को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर और यह देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य उसका निश्चय अब तुमको लेना चाहिए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांड चतुर्थिशा सर्गा। इस प्रकार निर्मित वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अंतर्गत 34वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।